Hello students, so I have told you about how Britishers came to India and they fought many wars with the other countries who also came to India, like the Dutch, French. With the French they have Carnatic wars, means serial of wars is there. Not only one war they fought with French and they defeated the French. फ्रेंच को डिफीट कर दिया था. अब उसके बाद नाउ दे वांट टू गेन टोटल कंट्रोल ओवर द बंगाल and the rulers of the Bengal and the Britishers have the war now. First one is, see this one, the first one, battles over Bengal. The battles fought in Bengal were very important as the Bengal was one of the richest province in India at that time. Because it is the biggest. I have shown you in map all the Assam and Bangladesh all are under the this Bengal only. So Bengal is the richest province and the biggest also. The EIC fought two battles to gain control over province of Bengal. That is the Battle of Plassey and the Battle of Buxar. We are going to understand now. First one is Battle of Plassey, that is in 1757 was fought because the British were misusing the trade privileges given by the former Nawabs and not paying duties. They also had started, और उन्हें क्या किया था, दे ऑल्सो स्टार्टेड बिल्डिंग आर्मी एंड एक्सपेक्टिंग द बेस एट कलकत्ता. मीन्स कि अगर वो ना तो टैक्स देते थे और सारे जो भी उनको राइट दिए गए तो उसका मिसयूज़ करते थे अपने प्रॉफिट के लिए. तो जो नवाब थे बंगाल के, सिराजुद्दौला, दे हैड अ वार विद नवाब ऑफ बंगाल सिराजुद्दौला. जस्ट नाउ आई हैव सीन द फोटो. द ब्रिटिश इमर्ज विक्टोरियस. ऑफ कोर्स द ब्रिटिश वर क्वाइट पावरफुल देन द इंडियन आर्मी. सो ही the Britishers won the battle. Sirajuddaulah was captured and put to death and Mir Jafar was made the ruler of Bengal. अब उन्हें मीर जफर को बंगाल का रूलर बना दिया, लेकिन वो वर्क किसके अंडर में कर रहा था. अब वो करेगा पूरा का पूरा वर्क ब्रिटिशर्स के अंडर में ही रूल करेगा बस. बैटल ऑफ प्लाजी स्टार्ट कब हुई? 23 जून 1757 प्लाजी में हुआ. विनर कौन? ब्रिटिश अंडर क्लाइव. रॉबर्ट क्लाइव वॉज द main. A few years later, Battle of Buxar in 1764. वो तो हार गए बैटल ऑफ प्लाजी. अब बैटल ऑफ बक्सर 1764 में हुई. किस किस के बीच में? नवाब ऑफ बंगाल मीर कासिम, जिसको इनने बनाया था बंगाल का नवाब, एंड EIC अगेन ईस्ट इंडिया कंपनी. द ईस्ट इंडिया कंपनी हैड यूज्ड देयर विक्ट्री ओवर प्लासी to get a number of privileges from the new Nawab of Bengal, Mir Qasim. I have told you वो किसके अंडर में वर्क कर रहा था, लेकिन मीर कासिम कर तो उन्होंने कहा कि that will make you the नवाब ऑफ बंगाल, लेकिन आपको बहुत सारे राइट हमें देने होंगे. अब क्या हुआ, लेकिन वो ज़्यादा उसका मिसयूज़ कर रहे थे. तो they also had a war and that war is known as the Battle of Buxar. Battle fought in the year 22 in the which year 1764 और 22 अक्टूबर. बैटल फील्ड बक्सर में हुआ था और उसको भी ब्रिटिशर्स ने ही विन किया. ओके. सर हेक्टर मुंड्रो कमांडर ऑफ ब्रिटिश फोर्सेस, और लूजर कौन थे? नवाब मीर कासिम एंड सिराजुद्दौला. According to John Hull, one of the British prisoners, survivors, Sirajuddaulah confined 146 prisoners in a small prison named Black Hole in Calcutta for 3 days in 1756. The prison was too small to accommodate these people. एक prison में 146 prisoner को रखा उनने और वो बहुत ही छोटा था. इतनी सफोकेशन हो गई कि उसमें से सिर्फ 23 सर्वाइव किए, बाकी सारे डाइड. स्ट्रेंथनिंग ऑफ द कंपनीज पावर. अब जब 2 बैटल उन्होंने जीत लिए थे उसके बाद उनको और भी ज़्यादा पावरफुल हो गए थे ब्रिटिशर्स. आफ्टर द बैटल ऑफ प्लाजी एंड द बैटल ऑफ बक्सर द EIC इंट्रोड्यूस्ड अदर पॉलिसी. अब उनने 2 पॉलिसी इंट्रोड्यूस करवा दी, दैट इज़ द सब्सिडरी अलायंस एंड द डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, जिससे कि उनकी पोजीशन इंडिया में और भी स्ट्रॉन्ग हो जाए. फर्स्ट वन इज इंट्रोड्यूस बाई मार्कस वेलेस्ली, द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया. इट स्टेटेड इंडियन रूलर हु वर अंडर द प्रोटेक्शन ऑफ ब्रिटिश would have to maintain permanent British army in their kingdom. They also have to pay for upkeep, means उनकी आर्मी का भी ध्यान रखेंगे और उनके यहाँ पे जो आर्मी होगी वो ब्रिटिश होगी उसका ध्यान भी रखेंगे, और उसके साथ में
उसके लिए पे भी करेंगे, जितना भी उनका खर्चा वगैरह होगा सब उनको सैलरी पे करना। द इंडियन रूलर ऑल्सो हैड टू कीप अ ब्रिटिश ऑफिशियल, और उन्हें अपने रेजिडेंट में ही ब्रिटिश ऑफिशियल रखना होगा, जिससे कि उनकी सारी इंफॉर्मेशन उनके तक पहुंचती रहेगी। नेक्स्ट वन इज द डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। ये किसने इंट्रोड्यूस की? लॉर्ड डेलहाउसी। व्हाट इज अकॉर्डिंग टू दिस पॉलिसी, यानी इंडियन किंगडम विच इज़ ऑलरेडी अंडर द सबसाइडरी अलायंस, जो पहले से ब्रिटिश के कंट्रोल में है, टू कीप अप इट्स टेरिटरी टू ब्रिटिश रूलर इफ़ द रूलर डिड नॉट हैव अ नेचुरल मेल हायर। मीन्स अगर उनकी फैमिली में कोई आगे मेल उनका हायर नहीं है, मीन्स उनका कोई फैमिली में आगे कोई बेबी नहीं है, तो उनको वो अपनी पूरी की पूरी राज्य किसको देना होगा? दैट विल कम अंडर द ब्रिटिश, एंड दैट्स वाई रानी लक्ष्मीबाई fought the battle, because she is not having any male hire, so she had to fight the battle, because she is saying that she don't want to give her Jhansi to Britishers. Thank you. Now tomorrow I'll tell you more.